चमन बॉर्डर पर अफगान फौज की फिर बिला इश्तियाल जारियत। बाढ़ के तनाजे पर शहरी आबादियों पर गोलाबारी और फायरिंग। एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 11 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शुमारी वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक हमले में हवालदार मोहम्मद अमीर उमर शहीद, एक शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। पंजाब की वजारत आला इमरान खान की अमानत है, हम इमरान खान के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही की सदर से गुफ्तगू। कहा मईशत रोज बरोज गिर रही है और ये अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। मौजूदा हालात में सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा हमें पाकिस्तानी बनकर सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। सियासत में कोई चीज हुर्फ़े आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करने होते हैं। अल्लाह से पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। हम पाकिस्तान को वापस मिसाली रियासत बनाएंगे। अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मेरा कोई प्लान भी नहीं। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब। कहा शरीफ फैमिली, इसाक डार जरदारी सभी NRO की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। पूरा टब्बर चोर है। बैरूनी साजिश के तहत इनको लाया गया। इन लोगों के रद्द-ए-अमल में अवाम ने मुझे वोट दिया। हमारी हुकूमत को गिराया गया जिस पर करप्शन का कोई केस नहीं था। आज हम मखरूज मुल्क हैं। वजीर आजम जगह जगह कर्जा मांगता फिर रहा है। पहले परवेज मुशर्रफ ने NRO दिया। इमरान खान से आज भी अरकान असम्बली की मुलाकात मुशावरत। हमारे मेंबरान कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो चुके हैं। 17 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खास लोगों के इस्तीफों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। कहा गया मेंबरान इस्तीफे दे चुके लेकिन तनख्वाह ले रहे हैं। पीटीआई की किसी MNA को अप्रैल के बाद से तनख्वाह नहीं मिली। सियासी मुदाखलत की वजह से ही इमरान खान हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पुलिस में तफ्तीशी मुहारत नाम की कोई चीज ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पुलिस सियासी तबादला केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा नाक़िस शवाहिद पेश किए जाते हैं जिनसे मुल्जिमान को फायदा पहुंचता है। मुल्जिमान को पुलिस फायदा देगी तो मजलूम कहां जाएगा। मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। 9 जनवरी को ट्रायल शुरू होगा। इमरान खान जाती हैसियत में तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सेनेट इजलास में हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के अरकान का आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के नारे। आजम सवाती बदतरीन सियासी इंतकाम का शिकार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर को चालान पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत से पहले चालान हर सूरत में पेश करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए अगर आइंदा समाअत पर चालान पेश नहीं किया तो तनख्वाह भी बंद कर दी जाएगी। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जोरों पर। लाहौर में मियां महमूद रशीद की क़यादत में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सियालकोट, मियांवाली और पाक पतन में आज भी रैलियां। दिवालिया होने का खतरा। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। LCs ना खुलने की वजह से 5 माह के दौरान मुल्क की 150 स्पिन व्हील मिल्स बंद। 20 लाख लोग बेरोजगार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। और अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल को विला GHQ आमद। पाक फौज के चाको चाबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।